सामान्यतः हमें इस बात की जानकारी ही कहाँ हो पाती है, हमें इस बात का बोध ही कहाँ हो पाता है, हम कहाँ इस जानकारी को जुटा पाते हैं कि हमारी खुद की सोच संकीर्णता से भरी है, हमारी सोच ओछेपन से, नकारात्मकताओं से भरी है, या फिर हमारी सोच अस्वीकार्य गतिविधियों से प्रभावित होती हुई सोच है। यदि हमें इस बात की जानकारी हो जाए, इस बात का बोध हो जाए, तो हमारे स्वयं के अंदर ही बेचैनी पैदा हो जाएगी, व्याकुलता पैदा हो जाएगी, हम खुद ही विचलित होने लगेंगे। तब हमें जल्दी से जल्दी इस सोच को हटाने की ललक महसूस होने लगेगी, हमारे अंतर्मन में यह चाह होने लगेगी कि किसी भी प्रकार से जल्दी इस नकारात्मक और पतित सोच को हम अपने शरीर से हटा पाएं। निश्चित ही ऐसी घटना होगी, पर हमें इसका बोध तो हो, हमें इसकी जानकारी तो हो, हम खुद को परख तो पाएं, हम खुद की जांच तो कर पाएं, हम इस बात का आभास तो कर पाएं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, आखिर हम किन राहों की ओर मुड़ रहे हैं, किन राहों की ओर चलते ही नहीं बल्कि दौड़ते जा रहे हैं, और जो राहें हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं वे हमें पतित करने के लिए उस ओर ले जा रही हैं। यदि इस बात की जानकारी हो जाए तो मन स्वयं ही विचलित होकर उन राहों से मुड़कर तुरंत वापस आने के लिए हम प्रयासरत हो जाएंगे। हम कोशिशें करने लगेंगे कि किसी भी प्रकार से हम वृहद सोच के धारक हो जाएं। हमारा अंतर्मन ज्ञान से प्रकाशित हो जाए। ये अज्ञान का अंधियारा, ये अज्ञान का तिमिर जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा था, वह कैसे भी छट जाए, और एक बार ये इच्छाएं हमारे शरीर में प्रबल रूप ले लेती हैं, फिर ज्ञान को प्राप्त करने की यह प्रज्वलित अग्नि हमें शांतिपूर्वक बैठने नहीं देगी, संभलने का मौका नहीं देगी, और हम क्षण प्रतिक्षण अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान के स्रोतों के पीछे स्वयं ही दौड़ने लगेंगे, और किसी भी हालत में ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे, और जब प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलकर ही रहेगी।